Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. I'm back with my channel. Hope you all doing well. मैं बना रही थी आज पास्ता सैलड। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। अपनी मर्जी का अपना फेवरेट कोई भी बर्तन लें, उसमें हाफ कप ले मेयोनीज और हाफ कप से थोड़ी सी कम लें उसमें क्रीम, और फिर उसमें ले लें ये सारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है बॉइल्ड कैरेट्स, बॉइल्ड पोटैटोज, एलोपिनोस, ये ऑप्शनल हैं। ओके, क्यूकम्बर, कॉर्न, ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स एंड कैप्सिकम, ये सब ले लें। और ब्लैक पेपर लें, सॉल्ट सॉल्ट ले लें, और लेमन जूस लें, और चिकन ले लें, और चिकन को बॉईल करके उसको श्रेड कर लें, और एक या दो लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बॉयल एग ले लें, उनके भी छोटे छोटे पीसेस कर लें। पास्ता ले लें, उसको बॉईल करते हैं। और जिस वाले बर्तन में आपने अपना मेयोनीज और क्रीम डाला है, उसमें फिर ये सारा जहेज इकट्ठा करके डाल के उस सब में लेमन जूस डालें, उसके ऊपर ब्लैक पेपर सॉल्ट डालें, और उस अपना पास्ता ऐड करें, और सारे को मिक्स करके एंड पे बॉयल एग्स डाल के खाएं। ये बहुत 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 मज़े का लगता है। अगर आपका कोई खाना रोटी सालन खाने को दिल नहीं है तो आप ये भी खा सकते हैं। आप भी बनाओ, एंजॉय करें। अच्छा, मैं कह रही हूँ जहेज मेरे ना मुंह पे आजकल चढ़ा हुआ है जहेज, क्योंकि मेरी कज़न की शादी है पाकिस्तान में, और बस यही डिस्कशंस चल रही होती हैं। वैसे मैं बहुत 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 सख्त सख्त वाला गेस्ट हूँ जहेज के, मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक एक इंसान को पकड़ के, जो भी इस इन्वॉल्व होते हैं इस बुरे काम में, इस गैर शरई काम में, तो मैं उनको पकड़ पकड़ के बताऊं कि प्लीज़ ऐसा मत करें, इस गलत किस्म के रिवाज को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, क्योंकि ये खिलाफ शरीयत और खिलाफ सुन्नत है, और जब भी आप सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं तो हमेशा माशरे में बिगाड़ ही लाता है। एनीवेज, जहाँ पे मेरा इख्तियार नहीं है, वहाँ पे तो हम नहीं कुछ भी ऐसा कर सकते। मैं भी हूँ या और भी जो लोग हैं, जहाँ पे हमारा इख्तियार नहीं वहाँ तो हम किसी को नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जहाँ हमारा इख्तियार हो वहाँ पे हम अपनी मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं। जैसे मेरा इख्तियार है मेरे बच्चों पर, अगर मेरे बेटों पे मैं उनकी तरबियत इस तरह से करूँगी कि वो जब शादी करें तो वो लड़की से जो भी उनकी वाइफ होगी फ्यूचर, उससे एक पैनी भी जहेज के नाम पर नहीं लेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एक नंबर के बेहया और बेगैरत होंगे। मैं उनके ज़हन में ये चीज़ डालूँगी ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, आपको शायद मेरी लैंग्वेज बुरी लगे, लेकिन मैं उनके ज़हनों में ये चीज़ भर-भर के डालूँगी कि आप सुन्नत के खिलाफ काम करेंगे, और यू वोंट बी अ गुड पर्सन अगर आप ये गलत और गैर शरई काम करेंगे। और ये चीज़ भी नहीं कि भई जो देना है अपनी बेटी को देना है, अपनी खुशी से जो मर्ज़ी। भई काहे की खुशी? किस बात की खुशी? लाइक एक जो लोग अपनी बेटी वो औलाद है किसी की, बेटा हो बेटी, माँ के लिए औलाद होती है, एक जैसे होते हैं दोनों। कोई अपनी औलाद पाल के और इतना कितने मुश्किल दिल से वो आपको दे रहा है, और किस बात की खुशी होगी उनको जी साथ में ट्रक भर भर के भी आपको दे। ये फजूल किस्म के डायलॉग्स बना बना के हम लोग दिलों को तसल्ली दे देते हैं अपने माशरे में, गलत किस्म की चीज़ों को रवाज देने के लिए उसको जायज़ करार दे देते हैं। और बिलीव मी, जिन्होंने आपकी बेटियों को इज्जत देनी हो, उनकी कदर करनी हो ना, वो बगैर जहेज और सामान के भी करेंगे। और जिन कमजरफों ने नहीं करनी, उनको ट्रक भर भर के भी देंगे ना तो वो नहीं करेंगे। और बाज दफा तो बेटियां मतलब ऐसे घटिया लोगों में चली जाती हैं कि वो जहेज के साथ साथ आपकी बेटी को भी, लड़कियों को भी माले गनीमत समझकर उनके साथ ऐसा ऐसा सलूक करते हैं कि बस अल्लाह की पनाह। और प्लीज़ देखें, हमारी, मुझे लगता है जैसे हमारी माँओं या नानी दादियों का दौर तो फिर भी मुख्तलिफ था, लेकिन अभी तो फिर भी इतना अच्छा दौर आ गया कि अब पढ़ी लिखी माएँ और समझदार माएँ, बड़ी इंटेलेक्चुअल माएँ हैं। तो अगर हम सब अपने अपने एज पे अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, और अपना अपना एज इंडिविजुअल अपना अपना रोल प्ले करें, तो माशरे में ज़रूर चेंज आएगा। और सबसे पहले तो अपने बेटों को हम ये बचपन से माएँ कह रही होती है ना कि चाँद सी दुल्हन लाएंगे और धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें बच्चों के ज़हनों में मत डालें, क्योंकि शादी कोई फेस्टिवल नहीं है, और ना ही ये कोई फैंटेसी है, कोई फेरी टेल है। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और शादी एक सुन्नत है। तो सुन्नत को सुन्ना वे में ही करें, और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये सुन्नत है, आपने इस सुन्नत को पूरा करना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होने जा रही है एक फैमिली लाइफ की।
उनको सिखाएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करना है। और ये जो एक और गलत चीज़ सुनने को मिलती है, अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को जहेज दिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो दीन के मामले में वैसे भी हम लोगों ने खुद कभी पढ़ने की जहमत नहीं करनी होती। दीन हमेशा सुनकर सीखते हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कोई जहेज नहीं था दिया। उन्होंने जब हज़रत अली निकाह करना चाहते थे हज़रत फातिमा से, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िरा थी, उसको बेचकर जितने पैसे आए थे उससे जो भी बेसिक नीड्स होती हैं घर की, वो चीज़ें खरीदी थी। और जिससे ये पता चलता है कि ये सुन्नत है कि लड़का जब शादी करे तो शादी करने से पहले वो अपनी जो आने वाली जो उसकी वाइफ है उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको वो खुद पूरा करे। ना कि ये इस उम्मीद पर वो बैठ जाए कि जी लड़की भी लेके आए और फिर वो आके उसका घर और उसका कमरा भी वो भरे। और फिर जब इस तरह की चीजें हम अपने बच्चों के ज़हनों में डालते हैं ना, फिर उनके उनके ऊपर कभी भी उनके शोल्डर्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस ही नहीं कर पाते। उनके ज़हन में बस यही चीज आ जाती है, हाँ जी हम चांद सी दुल्हन लाएंगे धूमधाम से, एक ये फेस्टिवल मना के, और फिर हमारा घर भी भर जाएगा और साथ में वो लड़की भी मिल जाएगी। ये गलत चीज़ है। और एज एन इंडिविजुअल अगर हम सब अपना रोल प्ले करें तो ज़रूर माशरे में चेंज आएगा, क्योंकि ये बहुत 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 गलत चीज़ है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं जी हम साहिब हैसियत है, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम दें। नहीं भाई, आप साहिब हैसियत भी हैं तो आपको ये कोई सनत नहीं मिल जाती कि आप सुन्नत के खिलाफ जाके काम करें। अगर आप साहिब हैसियत है तो लोगों को हैसियत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेटियों को जो भी उनके जायदाद में हिस्सा बनता है आप आराम से अपनी बेटियों को वो दें, और खामोशी से सुन्ना वे में उनकी शादी करें। तो वही ना कि हर गलत कोई भी एक एक गलत पॉइंट हमेशा गलत रवाज को, गलत चीजों को लीड करता है। लेकिन जैसे ये छोटी छोटी चीजें बढ़ते 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 माशरे में बिगाड़ लाई, इसी तरह अगर हम छोटी छोटी इस्लाह करें तो वो भी माशरे में अच्छाई ला सकती हैं। स्पेशली आजकल की माओ से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं, अपने बेटों की ज़रूर अच्छी तरबियत करें और ये जो गलत किस्म के रस्म व रवाज है इनको ख़त्म करें। अपने बेटों की तरबियत इस तरीके से करें कि ये चीज़ें खुद ब खुद इस माशरे से ये गंद ख़त्म हो और माशरे में अच्छाई आए, और ज़रूर आती है। हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करे तो ज़रूर चेंज आता है माशरे में, और सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हाँ मेरे चैनल को भी लाइक करें, अच्छे काम में देर नहीं करते, ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।